Hello everyone, welcome you Easy Maths, a YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हम लोगों का क्रैश कोर्स प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर हम कॉन्सेप्चुअल थ्योरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं क्लास 9 की मैथमेटिक्स के लिए। तो ये आज इसका 4th एपिसोड है, यानी आज क्लास 4th है। क्लास 4 से पहले 3 क्लासेस हो चुकी है। इनिशियल 2 क्लासेस के अंदर नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो गया है और जब थर्ड क्लास थी उसमें पार्ट 1 पॉलिनोमियल हो गया। आज जो 4th क्लास है उसमें पार्ट 2 पॉलिनोमियल है, जिसके अंदर जो कल टॉपिक कवर नहीं हुए थे पार्ट 1 में, उन टॉपिक्स की हम यहाँ पे बात करेंगे और उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनकी बात करेंगे। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले पार्ट 1 देख ले, क्योंकि पार्ट 1 के बाद ही पार्ट 2 कंटिन्यूएशन में होगा। ठीक है। सेकंड चीज ये है कि इस पूरे सीरीज के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो थ्योरी के वो पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो नॉर्मली आप लोग एग्जाम के हिसाब से इग्नोर कर देते हैं या समझ में नहीं आते। सेकंड चीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वो वाले ले रहे हैं जो आप स्किप करके जा रहे हैं आप, और उन क्वेश्चंस को आप जो रिवाइज रिवीजन के टाइम पे भी उन क्वेश्चंस को आप कर नहीं रहे हैं, तो मैं यहाँ पे उन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ और इसमें मैं चारों पांचों कैटेगरी को डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो पहली कैटेगरी जैसे आपको पता है एमसीक्यू क्वेश्चन है जो 1 मार्क है। नेक्स्ट कैटेगरी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 2 और 3 मार्क के होते हैं। और एलईटी की कैटेगरी के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क के, केस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क के। तो कल भी मैंने केस बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाया था। तो जिस भी टॉपिक के अंदर सीबीएसई ने ऑलरेडी डिजाइन किए हुए केस बेस्ड क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह में भी दिए हुए हैं, मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पार्ट 2 वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा कॉन्सेप्चुअल थ्योरी की। तो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी में पहला टॉपिक है मेरा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। जैसा कि आपको पहले भी मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हैं हम। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। राइट। किसी भी तरह के पॉलिनोमियल फंक्शन के जो रूट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है ना, ZEROES या फिर रूट्स। ठीक है, या यू कैन से कि x की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ जीरो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 हो सकती है एट मोस्ट। अगर मैं इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ, ax प्लस b लिखता हूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ 1 होगी। अगर मैं इसको क्यूबिकल इक्वेशन लिखता हूँ तो मैक्सिमम जो x की पॉसिबल वैल्यू है वो 3 हो सकती है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेट से अल्फा एंड बीटा यहाँ पे 2 जीरोस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहाँ पे दो जो रिलेशन है अल्फा एंड बीटा में वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ। एक रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा का, एक रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा, यानी एक मैं सम की बात कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। दोनों रिलेशन के अंदर जो फॉर्मूले है उसमें डिनोमिनेटर के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट आता है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या, एक्स स्क्वायर है इस इक्वेशन के अंदर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहेगा? ए रहेगा। राइट। और जो ये तो डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा के अंदर जो हाईएस्ट पावर से एक कम पावर वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट आता है। तो ए एक्स स्क्वायर के बाद जो दूसरा वेरिएबल है वो क्या है? एक्स है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी बाई ए आएगा और नेगेटिव साइन के साथ आता है जब भी हम सम की बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में जो न्यूमरेटर के अंदर आता है वो क्या होता है? कॉन्स्टेंट टर्म आती है। यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? सी है। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म सी है, तो यहाँ पे सी बाई ए आएगा। तो ये दोनों रिलेशन हमको याद रखना है। अब मैं क्यूबिकल के लिए इस रिलेशन को डिफाइन करता हूँ दोबारा से, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको। लेट से कि एक एग्जाम्पल है -5 एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है -5x स्क्वायर प्लस 2x -5 इक्वल, ये इक्वल टू 0, या ये एक आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ हो। अगर यहाँ पे मान लो अल्फा और बीटा इसके 2 रूट्स है या 2 जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a। यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, b क्या है? यहाँ पे 2 है, और a क्या है? यहाँ पे -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज 2/5। प्रोडक्ट की बात करूंगा अल्फा इंटू बीटा, तो दिस इज व्हाट इट इज, इट शुड बी जो कांस्टेंट अपॉन जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? यहाँ पे -5 है, हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट कितना है? -5। तो यहाँ पे -5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो दीज आर दी आंसर। ठीक है, मैं अभी इसको क्लीन करता हूँ। देन नेक्स्ट है क्यूबिकल पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक के अंदर जो मैक्सिमम रूट हो सकते हैं या जीरोस हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, क्यूबिकल के अंदर 3, उसको 3 को हम मान लेते हैं। लेट्स से दीज आर अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ पे 3 जो है आपको रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूँ।
एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, एक अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का, और एक तीनों का प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तीनों ही तरह के रिलेशन के अंदर जो डिनोमिनेटर में वो क्या है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, जैसा कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या एक्स क्यूब है, तो उसका कोफिशिएंट जो है वो क्या है ए। तो इसलिए आप तीनों ही एक्सप्रेशन में देखेंगे डिनोमिनेटर में ए है। फिर जो फर्स्ट है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके अंदर मैंने आपको बताया था जो न्यूमरेटर में रहेगा वो क्या रहेगा, जो हाईएस्ट पावर है उससे एक कम पावर का कोफिशिएंट। तो एक कम पावर का एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी बाई ए, और इसके साथ क्या लगाते थे हम, माइनस साइन। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा में एक कम और कर दीजिए, तो अल्फा एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर के बाद एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट है सी, तो सी बाई ए यहाँ पे रिलेशन की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं प्रोडक्ट की वैल्यू की बात करूंगा तो प्रोडक्ट की वैल्यू के अंदर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आता है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, डी है, तो डी बाई ए आ गया। तो आपको यहाँ पे ये पांचों रिलेशन दो क्वाड्रेटिक के और तीनों क्यूबिकल के आपको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए रेशियो ऑफ पॉलिनोमियल को इन जनरल अगर मैं पॉलिनोमियल को एक बार इग्नोर कर देता हूँ, किसी भी तरह के रेशियो को हम डिफाइन करते हैं ए अपॉन बी से या फिर ए रेशियो बी से। सिमिलर वे में हम पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं एफ एक्स रेशियो जी एक्स से। यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जो भी आपके जितने भी तरह की एप्लीकेशन है जिसको हम ए अपॉन बी के रेशियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी एप्लीकेशन, ठीक है ना, वो सारे प्रोसेस, वो सारी एप्लीकेशन एफ एक्स अपॉन जी एक्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है सिमिलर वे में, राइट। तो सबसे पहले बात करता हूं, इसलिए मैं आपको रेशियोज की कुछ आपको एप्लीकेशन बता रहा हूं, सिमिलरली हम अप्लाई कर देंगे उसको पॉलिनोमियल के ऊपर, यानी पॉलिनोमियल रेशियोज के ऊपर। तो पहली चीज ये है कि ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, इसको मैं बोलता हूं डुप्लीकेट, ठीक है। ए क्यूब रेशियो बी क्यूब को बोलते हैं ट्रिप्लीकेट। रूट ए रेशियो रूट बी को हम बोलते हैं सब डुप्लीकेट, ठीक है। एंड ए की पावर 1/3 रेशियो बी की पावर 1, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 1/3, ठीक है ना, यानी ए की पावर 1/3 रेशियो बी की पावर 1/3 को हम बोलेंगे सब ट्रिप्लीकेट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए की पावर 1/3 रेशियो बी की पावर 1, राइट। तो चार चीजें हो गई यहाँ पे, चार टर्म है, एक है डुप्लीकेट, दूसरी है सब डुप्लीकेट, एक है ट्रिप्लीकेट एंड अनदर इज सब ट्रिप्लीकेट। तो चारों टर्म आपको याद रखनी है, एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फिर एक चीज होती है, अगर किसी भी रेशियो में ए अपॉन बी रेशियो अगर यूनिटी से ज्यादा है यानी 1 से ज्यादा है, तो इट मीन्स क्या होता है, ए इज ग्रेटर देन टू बी। अगर ए अपॉन बी इज लेस देन टू 1, इट मीन्स ए इज लेस देन टू बी। अगर ए अपॉन बी इक्वल टू 1, इट मीन्स ए इक्वल टू, तो ये आपको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है और इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। मैं भी इसको क्लीन कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है। इसको मैं 3-4 तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाले जो तीन आपके रिलेशन है ये काम आएंगे कहाँ पे, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं वो बता रहा हूँ। ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी, या ए माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, या इन दोनों को मैं मिक्स कर देता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। जिस भी तरह की फॉर्म में आपको लिखना है ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में जिस तरह की नेसेसिटी है या इस हिसाब से हम इन तीनों फॉर्मूले को या तीनों रिलेशन को यूज करते हैं। पहला रिलेशन जो कि सम का रिलेशन है उसको मैं बोलता हूँ कॉम्पेनेंडो, जो सब्ट्रैक्शन का रिलेशन है उसको बोलता हूँ डिविडेंडो, और दोनों का जो मैंने मिक्सचर ले लिया है यानी इन दोनों का, ठीक है, इसको बोलूंगा कॉम्पेनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो तीन टर्म हो गई यहाँ पे, कॉम्पेनेंडो, डिविडेंडो एंड कॉम्पेनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये अभी आपको लर्न करनी है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ पॉलिनोमियल। अगर एक प्रोपोर्शन है ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, इट मीन्स ए बी सी डी ऑल आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। इसी से लिंक कर रहा हूं मैं आपको रेशनल एक्सप्रेशन को, ठीक है। अगर एक फंक्शन है एफ एक्स
उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ या उसके रेशियो में लिख रहा हूँ gx, तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड रेशनल एक्सप्रेशन, राइट। रेशनल एक्सप्रेशन भी एक तरीके का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है, यानी दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के रेशियो को रेशनल एक्सप्रेशन कहता हूँ, वो भी एक तरीके का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपका एक रेशनल एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ है, x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 3, ठीक है। एक रेशनल एक्सप्रेशन लिखा है x की पावर 7/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 3 ये रेशनल एक्सप्रेशन है डेफिनेटली, और ये साथ में क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी है। दूसरा जो x की पावर 7/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये रेशनल एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, प्लस आई, राइट, पॉजिटिव इंटीजर। तो 7/2 पॉजिटिव तो है, बट इट इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते, बट रेशनल एक्सप्रेशन डेफिनेटली है। तो आप कह सकते हैं कि जितने भी तरह के पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होते हैं वो रेशनल एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन रेशनल एक्सप्रेशन, सारे रेशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो x की पावर 7/2 है, जैसे एक रेशनल एक्सप्रेशन है, बट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, राइट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है जो मैं चार तरह के रिलेशन यूज करते हैं हम, बेसिक रिलेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। उन चारों रिलेशन को हम, जैसे हम रेशोज में यूज करते हैं, सिमिलर वे में हम पॉलिनोमियल रेशोज में या फिर यू कैन से रैशनल एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक रिलेशन a अपॉन बी का लेता हूँ, तो a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, बी डी एलसीएम, इसका एलसीएम ले लूंगा, और एलसीएम के बाद बी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ए डी बचेगा, प्लस डी से डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बी सी बचेगा। सिमिलर वे में इसके अंदर मैं माइनस का इम्पैक्ट, मल्टीप्लीकेशन का इम्पैक्ट एंड डिवीजन का इम्पैक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको रेशनल एक्सप्रेशन के लिए अप्लाई करता हूँ। मान लीजिए एक है आपके पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स रेशनल एक्सप्रेशन है, प्लस पी एक्स अपॉन आर एक्स दूसरा रेशनल एक्सप्रेशन है। इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, दोनों रेशनल एक्सप्रेशन है, तो दोनों में मैं कैल्शियम लेता हूँ जी एक्स इंटू आर एक्स, ठीक है। जी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स इंटू आर एक्स, प्लस आर एक्स कैंसिल हो जाएगा, पी एक्स इंटू जी एक्स। सिमिलरली जैसे मैंने रेशोज में किया है, अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन लेता हूँ यानी सब्ट्रैक्शन करता हूँ, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ दो रैशनल एक्सप्रेशन का, जी एक्स मल्टीप्लाई बाई पी एक्स अपॉन आर एक्स, तो इसका मल्टीप्लीकेशन सिंपली क्या होगा, एफ एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर के अंदर पी एक्स से, और डिनोमिनेटर में होगा जी एक्स मल्टीप्लाई बाई आर एक्स, राइट। अगर मैं डिवीजन वाला अप्लाई करता हूं रिलेशन, एफ एक्स अपॉन जी एक्स पी एक्स अपॉन आर एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स इंटू, उल्टा हो जाएगा ये ऊपर जाके क्योंकि डिवीजन है, आर एक्स अपॉन पी एक्स। तो इट मीन्स ये हो गया कि सेम वे में जिस तरीके से मैं रेशियोज को ट्रीट कर रहा हूँ, उसी तरीके से रैशनल एक्सप्रेशन जो कि दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का रेशियो है, उसको भी मैं सेम वे में ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं एक बार आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एडिशन का बता रखा है आपको रिलेशन, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन का रिलेशन बता रखा है, एंड दिस इज मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज डिवीजन। तो चारों तरह के जो बेसिक रिलेशन है उसको मैं पॉलिनोमियल रेशियोज में या फिर रैशनल एक्सप्रेशन में भी सिमिलर वे में यूज कर सकता हूँ, जैसे रेशियोज में करता हूँ। ओके, अब आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वो जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है, इस थ्योरी के ऊपर बेसिस होंगे क्वेश्चन, एज वेल एज जो कल की क्लास में पार्ट 1 पॉलिनोमियल में हमने थ्योरी पढ़ी थी, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, उसके ऊपर बेसिस होंगे। तो दोनों को कंसिडर करके हम आगे के जितने भी तरह के क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ओके, तो मूव करते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का। जो फर्स्ट 1 नंबर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज, ठीक है। अब जो डिग्री आपसे पूछा है वो मैंने आपको बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है, वो क्या बोलते हैं, उसको पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब जीरो पॉलिनोमियल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जीरो पॉलिनोमियल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या था, जीरो एक्स टू द पावर 5 प्लस जीरो एक्स टू द पावर 4 प्लस दिस दिस दिस। तो मतलब जितने भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है, जीरो है।
तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आता है, हमारा 0 आता है, इसलिए इसको 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसमें अब x टू द पावर 5 हो या x टू द पावर 100 हो या लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है। तो इट मीन्स ये हो गया कि किसी भी तरह की जो 0 पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें x की पावर कुछ भी हो सकती है, क्योंकि उसका रिजल्टेंट 0 ही आना है। ठीक है, सो द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल कैन नॉट बी डिफाइंड। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, राइट, हैज पॉलिनोमियल हैज नो डिग्री, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इफ px इक्वल टू x प्लस 3 देन px प्लस p माइनस x पूछा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। px इक्वल टू px प्लस p minus x, right? This equal to x plus 3 plus minus x plus 3 minus x कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6, राइट। तो इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 टू द पावर होल क्यूब इज। देखिए x प्लस 3 का होल क्यूब जो है वो आपको करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे इस चीज को, जैसे आपको मैंने कुछ आइडेंटिटी बताई थी, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, लाइक दिस। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अब इसको हम इसी तरीके से एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम x प्लस 3 का होल क्यूब, राइट। x प्लस 3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब यानी 27 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3x प्लस 3, यानी x क्यूब प्लस 27 प्लस 9x x प्लस 3। इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं, x क्यूब प्लस 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x। तो यहाँ से क्वेश्चन में हमसे पूछा है x का कोफिशिएंट पूछा है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया 27, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। तो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ, आंसर चेक कर लेते हैं, 27 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। देखिए असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने की जरूरत है, क्योंकि असर्शन रीजन में क्या होता है कि आपको सबसे पहले असर्शन को चेक करना पड़ता है, फिर रीजन को चेक करना पड़ता है, और फिर दोनों में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो आपको एक तरीके से 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। अब इसमें असर्शन क्या है, इफ 2x स्क्वायर माइनस 32 इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देन लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कैन बी x माइनस 8। आपको दे दिया है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम 2x स्क्वायर माइनस 32 है। v क्या होता है, वॉल्यूम किसी भी तरह की जब चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे क्यूब हो या रेक्टेंगुलर, वॉल्यूम क्या होता है, v होता है। मैं कह रहा हूँ फंक्शन एफ एक्स जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है इक्वल टू v इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 32। यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 16, और x स्क्वायर माइनस 16 का क्या हो रहेगा 2x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, क्योंकि मुझे पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मैंने ऐसे एक्सपेंड कर लिया सिमिलर आइडेंटिटी को यूज करके। तो यहाँ पे आपके पास 3 टर्म आते हैं, यानी इसके 3 फैक्टर आते हैं, 1 इज 2, अनदर इज x प्लस 4, अनदर इज x माइनस 4। तो 3 जो है आपको किसी भी तरह का क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, राइट। तो यहाँ पे लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तो यहाँ पे एल बी एच, ये जो 3 अलग अलग तरह के फैक्टर है ये एल बी एच को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एल यहाँ पे या तो 2 हो सकता है, या x प्लस 4 हो सकता है, या x माइनस 4 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो x माइनस 8 लेंथ किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब असर्शन रॉन्ग है। अब रीजन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज एल इंटू बी इंटू एच, इट इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो जो आपका असर्शन है वो फॉल्स हो गया एंड रीजन ट्रू हो गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। देखिए रीजन इज क्लियरली ट्रू, असर्शन इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इफ x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू दिस देन फिल द ब्लैंक स्पेस, राइट। इसको एक्सपेंड करते हैं, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा x प्लस बी प्लस a x प्लस बी, राइट। फर्दर इसको एक्सपेंड करते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी, राइट। एक्स स्क्वायर, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, देन b प्लस ए प्लस ए बी।
तो अगर इसको मैं कंपेयर करूं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, तो एक्स स्क्वायर, तो जो एक्स का मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, ए प्लस बी, यानी करेक्ट चॉइस क्या है, ऑप्शन ए। तो ये 5th क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू टाइप में। 6, अच्छा ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के। अब जो सेट, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 2 मार्क का, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राइट दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे क्या ये इक्वेशन लिखना भूल गए, राइट दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन है पूरा, राइट। तो आपको क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है, राइट दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो जब भी हम बात करते हैं किसी पॉलिनोमियल की, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक तरीके से px इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, यानी इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर है। एक फैक्टर x है, एक फैक्टर x माइनस टू है, एक फैक्टर x माइनस थ्री है। जब भी आपको जीरो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो आप तीनों फैक्टर को इक्वल टू जीरो रखेंगे, यानी x इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू टू, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू थ्री, यानी x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू टू एंड x इक्वल टू थ्री, ये 3 जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल की। क्योंकि x की वैल्यू जब आप क्वेश्चन के अंदर जीरो पुट करेंगे या टू पुट करेंगे या थ्री पुट करेंगे, तो आपकी जो पॉलिनोमियल फंक्शन है px, उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के 3 जीरोज है, 1 इज 0, 2 एंड 3, राइट। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x प्लस 2 इज अ जीरो ऑफ px, अच्छा ओके, इज x प्लस 2 इज जीरो ऑफ px इक्वल टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो अगर आपको जीरो चेक करना है इस इक्वेशन का, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो करूंगा मैं, यानी x इक्वल टू माइनस टू मैं पुट कर दूं, तो p माइनस टू की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। अगर इसकी वैल्यू जीरो आती है तो ये करेक्ट है, x प्लस टू एक जीरो होगा, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, यानी गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, अदरवाइज नहीं होगा। तो p माइनस टू की वैल्यू क्या क्या आती है, देख, 2 माइनस टू का होल क्यूब माइनस माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री, दिस इक्वल टू 2 इंटू माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ये 4 आ जाएगा, प्लस 3, यानी माइनस 16 माइनस 4 प्लस 3, तो ये हो गया माइनस 17। दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स x प्लस टू इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, राइट। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या, माइनस 17 आ रही है, चेक कर लेते हैं। देखिए माइनस 17 आ रही है, तो x प्लस टू इज नॉट ए जीरो ऑफ px। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को मैं एक पॉलिनोमियल मान लेता हूं, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको मैं फर्दर एक्सपेंड करता हूं, तो 3x एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, राइट। दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस x4 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। आपसे पूछा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 4, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपके पास, 4, राइट। आई थिंक इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसका, 4 इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए एक पहली जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस प्लस 2। अब यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है, अनदर x की पावर क्या है, 2 है, तो दोनों ही x की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इट मींस ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, राइट। सेकंड केस के अंदर क्या रहता है, आपको x की पावर आपको दे रखा है रूट x की पावर 5, इट मींस क्या हो गया, x की पावर 5/2। अब 5/2 क्या है, इट इज नॉट एन पॉजिटिव, इट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। x की पावर 5/2, जो 5/2 है पॉजिटिव तो है, बट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटीजर। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा, ओके। मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो x की पावर होगी वो एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है ना। x की पावर यहाँ पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, ओके। आंसर चेक करते हैं। देखिए पहले वाले केस में तो इट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरे वाले केस में इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज x टू द पावर 5 इज नॉट एन इंटीजर पावर, राइट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 2 मार्क्स में। फॉर व्हाट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए पी ए इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे पी एक्स क्या दे रखा है, पी एक्स जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो दे रखा है एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन। अगर मैं पी ए की वैल्यू निकालूं तो दिस विल बी ए टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अब ए की वैल्यू क्या है, अगर ए की वैल्यू मैं लेता हूँ P5, दिस विल व्हाट 5 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n, इट इज अगेन 0। अगर p की वैल्यू तो माइनस 100 लेता हूं मैं, तो दिस इज व्हाट इट इज माइनस 100 टू द पावर n माइनस माइनस 100 टू द पावर n, दिस इज अगेन 0। तो इट एट एनी वैल्यू ऑफ a, ठीक, एट एनी वैल्यू ऑफ a द गिवन एक्स फॉर द गिवन एक्सप्रेशन pa इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्योंकि pa ऑलवेज इक्वल टू 0 क्यों होगा मैं बताता हूं। आप अगर आप जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपके पास px, ये तो आपने एग्जाम्पल में देख लिया, मैं इसको दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। दिस इंप्लाइज एक्स टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन हो गया। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू ए, राइट। तो आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ऑलवेज ए के बराबर है, और तो आप ए की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, वही वैल्यू एक्स की होनी है, ठीक है। ए की वैल्यू अगर हम 100 लेते हैं तो एक्स की वैल्यू भी 100 होगी। इट मीन्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है उसके लिए पीए की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, ठीक है। चेक कर लेते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 2 मार्क का क्वेश्चन नंबर 6। वेरीफाई दैट वेदर -2 एंड -3 आर जीरोज ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको -2 और 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेट से गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो यहाँ पे मैं वैल्यू निकालता हूँ एफ -2 की। दिस इज व्हाट इट इज -2 स्क्वायर माइनस -2 माइनस 6, दिस विल इक्वल टू 4 + 2 - 6, दिस इक्वल टू 6 - 6 दैट इज 0। तो f -2 जो है उसकी वैल्यू 0 आ गई। देन अगेन f3 की वैल्यू निकालता हूँ। दिस इज 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, 9 माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 9 माइनस 9, कैंसिल हो गया 0। तो f -2 एंड f3 बोथ इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन्स जो -2 एंड 3 वैल्यूज है वो क्या है, जीरोज है इस गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन के, राइट। तो इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, राइट, दोनों 0 वैल्यू आ गई। तो -2 एंड 3 जीरोज हो गए गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन हो गए। अब मैं 3 मार्क्स के ऊपर मूव करता हूँ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है पहला, इफ एफ एक्स इक्वल टू x4 - 4x³ + 3x² - 2x + 1 देन फाइंड वेदर दिस रिलेशन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है ना। तो आपको एफ एक्स मैं सबसे पहले निकालता हूँ, उसमें f0 की वैल्यू निकालता हूँ। f0 क्या होगा, 0 पुट कर दीजिए, 0 - 0 + 0 - 0 + 1 दिस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वैल्यू निकालता हूँ f -1 की। f -1 यानी -1 टू द पावर 4 -4 -1 टू द पावर क्यूब + 3 -1 टू द पावर स्क्वायर -2 -1 + 1। इसको एक्सपेंड करते हैं तो 1 यहाँ पे माइनस आएगा तो +4 +3 +2 +1 दिस इज इक्वल टू 7 2 9 और 2 11 11 हो गया। और f2 की वैल्यू निकालता हूँ। f2 इक्वल टू 2 टू द पावर 4 -4 2 टू द पावर 3 +3 2 to the power 2 -2 into 2 + 1. This equal to 16 minus 8 4 32 हो गया plus 4 12 minus 4 plus 1. तो ये आ गया 28 29 minus 36. It means it is -7. So यहाँ पे मैं f0 into f -1 निकालता हूँ. This is equal to 1 into 11 equal to 11. This is not equal to -7. So it means f0 into f -1 is not equal to f2, right? तो इसको मैं एक बार चेक कर लेते हैं अपन। देखिए f0 की वैल्यू 1 आई, f -1 की 11, f2 की -7 एंड फाइनली इट इज नॉट इक्वल टू f2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड 98 टू द पावर 3। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप जब 98 टू द पावर 3 निकालना है एग्जाम के अंदर तो 98 को 3 बार मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के आ सकते हैं, बट उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें लिखा है सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी।
और आइडेंटिटी मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब एंड लाइक दिस। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं वो आपको समझा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए 98 का होल क्यूब, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 माइनस 2 टू द पावर 3। अब ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो इसको लिख रहा हूँ मैं 100 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 100 इंटू 2 100 माइनस 2, राइट। तो दिस इक्वल टू, अब यहाँ एक के आगे कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगी, 6 माइनस 8 माइनस ये हो जाएगा 300 600 और 600 60,000, यानी 4 जीरो माइनस 1200। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। जब 10 लाख में से 60,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9,40,000 आएगा, ठीक लिखा है। इसमें से माइनस 1200 कर दीजिए, 1200 को माइनस करेंगे 008, ठीक है ना। एंड एक सेकेंड, 120008 और यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 849, नहीं ये आ जाएगा 9,40,000 है ना ये। तो इसमें 0 0 10 10, अच्छा ये इधर है, 10 में से 2 गए 8 1 1 2, तो ये आएगा आपका, सॉरी ये गलत लिख दिया, ये आ जाएगा। और इसमें आपको फिर बाद में माइनस 8, एक सेकेंड, ये प्लस 1200 है, नॉट माइनस, प्लस 1200 है ये। ओके, तो ये आएगा एक बार 002,149, यानी 9,41,200। इसमें से माइनस 8 जो है इसको माइनस में कर देता हूँ, ठीक है ना। या तो मैंने प्लस 1200 कर दिया या माइनस 8 कर देता हूँ। तो ये आएगा 9,41,192 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। 9,41,192, एक बार चेक कर लेते हैं। 9,41,192। देखिए इस क्वेश्चन में 3 मार्क का क्वेश्चन है। जब आपने ये आइडेंटिटी यूज की तो आपको 1 मार्क वहां मिल गया, इस कैलकुलेशन से आपको 1 मार्क मिल गया और इस आंसर से आपको 1 मार्क मिल गया। तो अगर आपको 3 मार्क्स कंप्लीट चाहिए तो आपको लास्ट तक सही निकालना है, यानी आपको आंसर भी सही करके आना है, अदरवाइज 33% मार्क्स आपके गलत हो गए और 33% मार्क्स का लॉस लेना कोई लॉजिकल नहीं है, ठीक है। तो आपको एंड तक करेक्ट करना है, इसलिए कैलकुलेशन को जहां कंफ्यूजन हो रहा है वहां रीचेक कीजिए। कोई भी तरीके से सिली मिस्टेक नहीं करनी है। कुछ सिली मिस्टेक्स के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, जो कॉमन सिली मिस्टेक्स होती है। और प्रैक्टिस से ही सिली मिस्टेक दूर होगी। आप पहला क्वेश्चन करेंगे, जो गलती होगी वो सेकंड में नहीं होगी, जो सेकंड में होगी वो थर्ड में नहीं होगी, जो थर्ड में होगी वो फोर्थ में नहीं होगी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 मार्क्स। 3x माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू 6a क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। तो आपको जो एक्सप्रेशन है a3 प्लस a2 प्लस a1 प्लस a0, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। जो आपको एक्सप्रेशन दे रहा है 3x माइनस 1 होल क्यूब, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। कैसे होगा, a माइनस बी का होल क्यूब थे, ठीक है। 3x टू द पावर 3 माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 3x इंटू 1 इंटू 3x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 27x क्यूब माइनस 1, तो माइनस 9x हो जाएगा, माइनस 27x स्क्वायर प्लस 9x। तो दिस इक्वल टू 27x क्यूब माइनस 27x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1। और आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है, 6a3x क्यूब प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x 9, ठीक है, दिस इज 9, a1x प्लस a0। इसको कंपेयर करूंगा मैं, तो a0 की वैल्यू क्या आ गई, -1, a1 की वैल्यू आ गई आपकी +9, a2 की वैल्यू आ गई -27 और a1 की वैल्यू आ गई 27/6 इक्वल टू 9/2। अब मुझे जो फाइंड आउट करना है वो है a3 प्लस a2 प्लस a1 प्लस a0, राइट। तो a3 कितना है आपका, सॉरी a3 है, a3 है मेरा 9/2 प्लस a2, ये माइनस आएगा, -27, a1 है +9 -1, 2 एलसीएम ले लेता हूँ। तो 9 माइनस 54 प्लस 18 -2, दिस इक्वल टू 2 नीचे आ गया, -56 प्लस 27, तो दिस इक्वल टू -29/2 इज द आंसर।
राइट। तो आंसर कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी आप गलती कर सकते हैं, इस गलती को रोकना है एक्चुअली, और उसका एक ही तरीका है, वो क्या है, प्रैक्टिस। तो मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड मैं इसको पहले इरेज करता हूँ। राइट, फाइनल आंसर आ गया -29/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। 5 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 आर ए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एफ एक्स जो पॉलिनोमियल दे रखा है, दिस इक्वल टू 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b। ठीक है ना, ये आपको दे रखा है इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें मैं करता हूं पहला f2 की वैल्यू, f2 इक्वल टू 2 की पावर 3 आ गया -5, 2 की पावर 2 आ गया प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 16 हो गया -20 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2a प्लस b इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन के लिए जीरो वैल्यू लेके चलता हूँ इसकी, f0 इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस b इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। तो b की वैल्यू 0 को मैं इस इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, तो 2a इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 2 हो गया। तो करेक्ट आंसर आ गया, a की वैल्यू 2 आ गई एंड b की वैल्यू आ गई 0, राइट। चेक करते हैं, a की वैल्यू 2 आ गई एंड b की वैल्यू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 5 मार्क का, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 2x टू द पावर 4 माइनस ax³ प्लस 4x² माइनस x प्लस 2 इज डिविजिबल बाई 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या हो गया, 2x प्लस 1 is the zero of this polynomial expression। तो 2x plus 1 equal to 0, this implies x equal to minus half। तो अब इस polynomial equation में आप f minus half की वैल्यू रख के a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। f minus half equal to 0 रखते, this implies 2 to the power minus half to the power 4 minus a minus half to the power 3 plus 4 minus half to the power 2 minus half plus 2 equal to 0। This implies 2 into 1/16 माइनस का होल क्यूब माइनस में आएगा, 1/2 का 1/8 में, तो इसको मैं प्लस a/8 कर देता हूँ, राइट। और ये भी प्लस 4 इंटू 1/4 आएगा, और ये प्लस हाफ आएगा, दिस इज प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज ये 8 टाइम चला जाएगा, तो 1/8 प्लस a/8, ये 1 आएगा तो 3 प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस 3, ये प्लस हाफ इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेता हूँ 8, तो 1 प्लस a प्लस 24 प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू -24 -4 -1, दिस इज इक्वल टू -29। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -29 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं, -29 आ गया आंसर a का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैलकुलेशन, अगेन कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 5 marks. If x plus 4 is a factor of polynomial this one, then find its other factor। x plus 4 एक श्योर फैक्टर दे दिया आपका। देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बताता हूँ आपको। पहले लिखेंगे हम एफ एक्स इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस 14x प्लस 24। ठीक है ना, अब x प्लस 4 एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना, तो मैं इसमें ऐसे लिख रहा हूँ x³ प्लस x³ प्लस 4x²। जैसे ही मैंने ये लिखा, तो मेरे पास यहाँ पे x² कॉमन आएगा और ये वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 4 आएगी। अब यहाँ पे प्लस 4x² लिखा है, जबकि यहाँ पे क्या है, -x² है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने -5x² लिख दिया, क्योंकि 4x² और -5x² का जो सम आएगा वो -x² आएगा, राइट। अब मुझे दोबारा x प्लस 4 को कॉमन में लेने के यहाँ पे -5x लेना पड़ेगा, तो x प्लस 4 आएगा, यानी x प्लस 4 यानी यहाँ पे -20x लिखना पड़ेगा मुझे। अब -20x आपको यहाँ पे क्या -14x है, तो मैं यहाँ पे +6x कर देता हूँ, तो क्योंकि इन दोनों का जो समेशन है वो -14x आएगा, और यहाँ पे क्या है 24। अब 6x एंड 24 में से कॉमन लूंगा 6, देन x प्लस
4 अगेन, तो x प्लस 4 एक कॉमन फैक्टर हो गया, तो दिस इक्वल टू x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इक्वल टू x प्लस 4। अब इसको मैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक फर्दर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको मैं दोबारा से ब्रेक कर देता हूं। इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, दिस इक्वल टू x प्लस 4। अब यहाँ पे मैं x कॉमन लेता हूं, तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 4 x माइनस 3 एंड x माइनस 2। तो यहाँ पे x प्लस 4 के अलावा जो दो अदर फैक्टर्स हो गए वो क्या हो गए, x माइनस 3 एंड x माइनस 2। ओके, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे x प्लस 4 के अलावा दो फैक्टर हो गए, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, और सिमिलर मेथड जिससे मैंने अभी आपको बताया है उसी मेथड से मैंने इस स्लाइड के ऊपर आपको सॉल्यूशन भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, क्वेश्चन 5 मार्क्स में, क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 66। देखिए इसको मैं एक तरीके से, अब इसे फैक्टर थ्योरम बोला है, ठीक है ना, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये कि एफ एक्स इक्वल टू, मैंने फैक्टर लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 66, तो दिस इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6x माइनस 66, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 11x माइनस 6x इक्वल टू प्लस 5x होगा जो हमको गिवन है। तो दिस इक्वल टू x कॉमन ले लेता हूँ, x प्लस 11 माइनस 6 अगेन x प्लस 11, x प्लस 11 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इनटू x माइनस 6। तो करेक्ट आंसर हो गया x प्लस 11 एंड x माइनस 6 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, तो ये दोनों आ गए आंसर। बट इसका एक दूसरा मेथड भी, इसमें जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो क्या 66 है। 66 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 2 3 4 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, 6 11 एंड 66, और प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं 66 के फैक्टर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके अंदर 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 6 माइनस 6 सारी वैल्यूज रख के चेक करना पड़ेगा, और जिन वैल्यूज के लिए एफ एक्स की वैल्यू आपकी 0 आएगी वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है ना, तो जब हमने इसको रख के किया मल्टीपल टाइम, तो x इक्वल टू 6 के लिए और x इक्वल टू माइनस 11 के लिए एफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है। तो x इक्वल टू 6 को आप क्या लिखते हैं, x माइनस 6 एक फैक्टर होगा, और x इक्वल टू माइनस 11 को लिखेंगे x प्लस 11 एक फैक्टर होगा। तो करेक्ट आंसर आ गया x माइनस 6 एंड x प्लस 11 आर दी फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अगर आप पहले मेथड जो मैंने बताया उससे करते हैं, ऐसे करते हैं, दोनों से सिमिलर आंसर आएगा और दोनों ही करेक्ट मेथड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन खत्म हो गए। सो ये पॉलिनोमियल वाला जो पार्ट है, ये सेकंड पार्ट जो था ये आज खत्म हो गया, तो पॉलिनोमियल का पूरा चैप्टर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीकेंड में हम बात करेंगे वो एक नए चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, और पॉलिनोमियल मतलब आज के बाद आपके पास 3-4 दिन बचेंगे, तो उस दिन के उस टाइम में आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके आप पॉलिनोमियल को, जैसे आपने नंबर सिस्टम ओवर कर लिया है, ऐसे पॉलिनोमियल को भी खत्म कर लीजिए। उसके बाद नए चैप्टर में फिर दोबारा से साथ लेंगे। एक बार एक चीज़ दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने पॉलिनोमियल की फर्स्ट क्लास नहीं विजिट की है या नहीं देखी है वीडियोस का, तो वो भी उसको देख लीजिए, क्योंकि 1 और 2 दोनों पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे के कंटिन्यूएशन में, तभी आपको 2 समझ में आ पाएगा प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये करीब 30 35 40 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको पॉलिनोमियल में। अब इसके अलावा की बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट कि सिर्फ एग्जाम में ही दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।